हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन सीपीटी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमारा टॉपिक चैप्टर 6 से ही है आपके बुक में। पार्ट 7 करना है। आज थोड़ा सा यूनिक चीज़ करेंगे, ऑनर ऑफ बिल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांस। अलग अलग ओपिनियन ऑप्शन आएंगे तो उसके अंदर ऑनर होगा तो किस तरह से एंट्री पास करना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला आज। और प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं आपके प्रीवियस चैप्टर के, कैश बुक ले लो, बैंक रिकन्सिलेशन बोलो, रेक्टिफिकेशन बोलो, जर्नल बोलो, लेजर बोलो, सब है प्रीवियस वीडियो में। चेक कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट फॉर्म में पूरे वीडियो को ऑर्डर वाइज चेक करें। बच्चों, क्वेश्चन लिया हमने। आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक। आकाश ड्रॉवर, दीपक ड्रॉवी, कस्टमर। 25,000 का माल है। 23 दिसंबर 19 को ट्रांजैक्शन हो रहा है। उधार का क्रेडिट पीरियड जो बोले 3 महीना है। दीपक बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, आकाश को रिटर्न भी कर रहा है। ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड बाय दीपक। गिव द जनरेटी इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड दीपक अंडर ईच टू द फॉलोइंग केसेस। आपको दोनों की बुक में एंट्री पास करनी है, ड्रॉवर एज वेल एज ड्रॉवी। तो पहले हम बात करेंगे आकाश की बात करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ आकाश ड्रॉवर जनरेटी इसकी पास करनी है। ऑप्शन दिया हुआ है इफ आकाश रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी। तो ये तो अलग चीज़ है। पहले आपकी बेसिक जो एंट्री वो पास कर लेंगे, क्योंकि पहला बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की एंट्री आएगी 23 दिसंबर को, तो वो एंट्री पास कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल टू दीपक, ये एंट्री हो गई आपकी नॉर्मल। अब इसके साथ करना क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में कहा कि रिटेन करो, होल्ड करो, अपने पास बिल रखो। कब तक? ड्यू डेट तक। तो आपका ड्यू डेट 3 महीना कैलकुलेट करेंगे तो 26 ग्रेस डे मिलाना पड़ेगा। पहले 23 + 3 ग्रेस डे 26, और फिर दिसंबर में 3 महीना मिलाना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 26 मार्च को आपका बिल क्या हो गया है? ऑनर हो गया। तो डेट ध्यान से डालना है अपने को, ये याद रखो। और साल बदल गया 19 से, फिर क्या अपन 20 में चले गए। ऑनर की एंट्री हो रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो ड्रॉवी को बिल रिटर्न कर देने का, भाई ये लो तुम्हारा प्रूफ, हमें हमारा पैसा मिल गया। तो अगली एंट्री में बोलता है कि भाई डिस्काउंट करना अपने को। सेम डेट यानी 23 दिसंबर की बात कर रहा है। डिस्काउंट भी करना है 6% पर एनम के हिसाब से। 25,000 का 6%, नॉट फॉर पर एनम, ओनली फॉर 3 मंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट और ट्विस्ट पार्ट होता है डिस्काउंट के अंदर। पर एनम लिखते हैं, पर एनम कैलकुलेट करते हैं, आंसर रॉन्ग आता है। हमेशा याद रखो 3 महीने का बिल है तो 3 महीने का कैलकुलेशन होगा। तो पहली बात तो डेट को समझे, अपना डेट सेम बोला है उसने, सेम डेट पे, तो अपन 23 दिसंबर ही लेंगे। डिस्काउंट का कैलकुलेशन समझे कि भाई 25,000 पे 6% फॉर 3 मंथ, इसको समझना। 25,000 पे 6% फॉर 3 मंथ, इट इज 375। तो आप डिस्काउंट की एंट्री क्या पास करते हैं? अपन अपने पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है, इतना पैसा कम होगा, डेबिट। और बैंक को अपन क्या दे देते हैं? बिल रिसीवेबल। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 25,000 बिल के सामने, डिस्काउंट के सामने 375, और ये दोनों को माइनस करके ऊपर लिख दो। तो अपने को बैंक से इतना पैसा मिल रहा है 24,625। फिर ऑप्शन सी में जाते हैं। इफ आकाश सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन 23 दिसंबर 19, यहाँ पे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है, तो जैसे डिस्काउंट विद बैंक है वैसा कलेक्शन की एंट्री। सेम डेट है यहाँ पे भी, तो डेट तो सेम ही रहेगी। और कलेक्शन में बिल एजेंट है हमारा, बैंक फॉर कलेक्शन एक एजेंट है। तो पहला अपन क्या करते हैं? एजेंट को बिल दे देते हैं। बैंक बिल सेंड टू कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, ये एजेंट है हमारा, बिल दे दिया और कलेक्शन एजेंट ने अपने से बिल लिया, और फिर वो ड्रॉवी के पास जाएगा ड्यू डेट के दिन, और ड्रॉवी से वसूली करके अपने को रिटर्न करेगा ड्यू डेट के दिन। आपका ड्यू डेट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था 26 मार्च को, तो 26 मार्च को आपको जो पैसा देने वाला है वो कलेक्शन वाला एजेंट देने वाला है, ना कि ड्रॉवी। तो अपने पास तो पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और किसने पैसा दिया? कलेक्शन वाले ने। तो डेबिट द रिसीवर एनी यहाँ डाल दिए, और हु इज अ गिवर? हमारा ये कलेक्शन एजेंट है, ये इसने हमको पैसा दिया, तो उसको क्रेडिट करने का। ये एंट्री को समझना।
नेक्स्ट, इफ आकाश एंडोर्स द बिल टू द क्रेडिटर वीरेन, यहाँ अब एंडोर्समेंट आ रहा है। तो पहला डिस्काउंट की एंट्री पास किए, फिर कलेक्शन की, अब एंडोर्स की एंट्री पास कर लेते हैं। एंडोर्स भी पहले सेम डेट पे ही होगा, 23 दिसंबर। डेट दिया नहीं है तो आप वही डेट लोगे। एंडोर्समेंट में यानी वीरेन इज अ रिसीवर, वीरेन को अपन ने बिल दिया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट वीरेन टू बिल रिसीवेबल, और इसके आगे कोई एंट्री नहीं। और ये बिल ऑनर होगा, अगर ये बिल ऑनर भी होगा तो पैसा वीरेन को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इसकी ऑनर की एंट्री आप पास नहीं कर सकते, तो इसको जहन में रखना। सेम वे अगर डिस्काउंट विद बैंक है और इसका भी ऑनर है, तो इसीलिए इसकी भी ऑनर की एंट्री हमने पास नहीं की, बिकॉज उनका मेन क्वेश्चन ऑनर हो चुका है। तो डिस्काउंट विद बैंक में भी हमने बिल को बेच दिया था बैंक के पास, इसीलिए ऑनर की एंट्री पास नहीं की। एंडोर्समेंट में भी हमने अपना उधार था वो क्लियर कर दिया, यानी एक तरह से वीरेन को बिल बेच दिया, इसीलिए इसकी ऑनर की भी एंट्री पास नहीं होगी। मगर कलेक्शन वाले ऑप्शन में हमने बिल बेचा नहीं था, हमने एजेंट को दिया था, भाई मेरे बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करके लाओ, तो इन दिस केस ऑनर की एंट्री आएगी। हाँ, अगर बिल रिटेन्ड होता टिल मैच्योरिटी तो उसकी भी ऑनर की एंट्री जो हमने पहली वाली पास की, तो रिटेन ऑनर होगा, एंट्री आएगी। कलेक्शन ऑनर होगा, एंट्री आएगी। डिस्काउंट ऑनर होगा, नो एंट्री। एंडोर्स ऑनर होगा, नो एंट्री। तो इस चीज को समझना है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिया कि भाई अलग अलग ऑप्शन में ऑनर हुआ तो क्या, रिटेन्ड है तो ऑनर की एंट्री आएगी, कलेक्शन है तो ऑनर की एंट्री आएगी, डिस्काउंट है तो ऑनर की एंट्री नहीं आएगी, एंडोर्स है तो भी ऑनर की एंट्री नहीं आएगी। इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका मतलब है आपकी ड्रॉवर की एंट्री मुकम्मल हो गई। अब आप उनको ड्रॉवी के बुक में जर्नलिटी पास करनी है। तो पहला कॉमन एंट्री जो है बिल ड्रॉन एक्सेप्ट की, ये एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने यहाँ पे, इस बुक में एंट्री पास कर रहे दीपक के बुक में, तो आकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, डेट विल रिमेन सेम। ठीक है, आकाश के अपन ने बिल साइन करके रिटर्न, अभी यहाँ अपन कस्टमर है तो अपन बिल साइन करके आकाश को दे रहे, आकाश रिसीवर है, और बिल्स पेबल हमारे पास से गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बच्चों अपन लास्ट एंट्री पास करने वाले ऑनर की, ड्रॉवी के बुक में। ड्रॉवी को कोई लेना देना नहीं है कि आप डिस्काउंट करो, आप एंडोर्स करो, आप कलेक्शन करो, उससे कोई लेना देना नहीं। ड्रॉवी का कंसर्न पार्ट ये है कि उसने माल खरीदा था 23 दिसंबर को, बिल बन गया 23 दिसंबर को, और अब ड्रॉवी बोलता है कि भाई मेरे पास जो भी आएगा ड्यू डेट के दिन आएगा, जो भी आएगा बिल लेके आना, पैसा लेके जाना। तो आप आ जाओ, डिस्काउंट बैंक चले जावे, कलेक्शन जावे, एंडोसी जावे, कोई भी जावे, ड्रॉवी ये बोलता है कि भाई ड्यू डेट तो 26 मार्च आ चुका है, तो ड्यू डेट के दिन मेरे पास जो भी बिल लेके आएगा मेरा, मैं उसको पैसा दे दूंगा। बिल्स पेएबल टू कैश बैंक, मुझे मेरा प्रूफ चाहिए रिटर्न कि मैंने माल खरीदा था, डॉक्यूमेंट बना था। तो ड्रॉवी बोलता है कि ये प्रूफ मेरे हाथ में दे दो और मेरे पास से पैसा लेके जाओ। तो ड्रॉवी के बुक में ये सब कोई अपने को टेंशन लेने का नहीं, सिंपल है। 2 एंट्री, पहले बिल ड्रॉन और फिर ऑनर की एंट्री, इस तरह से पास करेंगे और कोई एंट्री इसके अंदर पास नहीं होगी बच्चों। तो फिर से ये बोल रहा हूँ आपको बच्चों ये कि भाई ट्रांसफ़र को समझना, ये पहला वाला रिटेन था, दूसरा वाला ट्रांसफ़र था, डिस्काउंट विद बैंक बोल सकते, कलेक्शन ये भी ट्रांसफ़र था, एंडोस ये भी ट्रांसफ़र था। तो या तो रिटेन्ड आएगा या तो ट्रांसफ़र आएगा। इनिशियल वीडियो में बताया था बेसिक में, रिटेन और ट्रांसफ़र और ड्रॉवी को कोई लेना देना नहीं। ड्रॉवी का ये याद रखना, बिल्स पेएबल टू कैश बैंक। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। आपको डिफरेंट ऑनर के ऑप्शन बताए यहाँ पे हमने, इंशाल्लाह डिसऑनर का ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। होप सो बच्चों यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो, पूरा वीडियो समझ में आया रहेगा। ऑनर के हमने बहुत सारे ऑप्शन लिए यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिसऑनर का ऑप्शन लेंगे। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।